हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं इन्हें इंडोर प्लांट्स का जो केयर कर रही हूँ वो इस तरीके से कि ये शेड में है। पहली बात तो छत के नीचे है, दूसरा बहुत सारा शेड है और इसमें सुबह की छनती हुई अच्छी धूप आ जाती है और जाती हुई धूप भी इसमें आ जाती है। अभी फ़िलहाल जनवरी और फेब में थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ पर धूप। ये इसको मैंने पहले अंदर रखा था पोर्च एरिया में, यहाँ पर अंदर वो एरिया काफ़ी अच्छा है, सही है। सुबह की धूप आती है तेज़, 2-3-4 घंटे की अच्छी, लेकिन ना ये खुश नहीं था और मैंने इसको अभी छोटा सा लेके आए थे। 4-5 लीव्स थी इसमें और इसमें कोई बेबी प्लांट अभी नहीं आ रहा है। पता नहीं, कहते हैं कि नीचे से ही इनके बेबी प्लांट्स आते हैं, लेकिन मैंने तो अभी नहीं देखा। और इसको 1 साल हो जाएंगे। मैं आपसे शेयर तो नहीं कर पाई, शॉपिंग वगैरह परचेजिंग में शेयर नहीं कर पाती, टाइम नहीं हो पाता कभी कभी। और इसको मैंने सीमेंट के पॉट में 14 इंच के पॉट में रखा हुआ है, ये देखो। तो ये मैं लेके आई हूँ सैनी नर्सरी से, आपको मैं बताती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये तो बहुत पुराना प्लांट है मेरा। उससे बेबी प्लांट जो इसके मदर प्लांट है ना वो अब नहीं है। और कई बार जितने भी बेबी प्लांट आते हैं उसके बाद मदर प्लांट नहीं रहते मेरे यहाँ, तो पता नहीं क्या है। और ये देखो जेड है, ये बहुत पुराना है, आपको मैं बताऊँ 20 ईयर्स हो गए इसको, तो मैं दिखाया भी था। और इसको हम भारी से सीमेंट के पॉट में, ये लंबा सा सीमेंट का पॉट है। जो जितने भी डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं ना हमारे, वो इंडोर कह लें चाहे जो। ये देखो, ये मैं पाम लेके आई हूँ रामराज नर्सरी से, 150-150 का, या हाँ मुझे लगता है 150 का ही दिया है। और इसमें कई सारे एक साथ थे, 4-5 तो अभी मैंने इसको इसलिए बचाया है। पहले तो मैंने अंदर रख दिया है इसको पॉर्च एरिया में, स्टेयर्स के पास अच्छे लग रहे थे देखने में, लेकिन इन्होंने सूखना शुरू कर दिया, तो मैंने फिर वहाँ से हटा के इनको ये शेड के नीचे रखा है। और इस तरह से मैं अपना केयर कर रही हूँ इनका। और अभी देखो रिपोर्टिंग अभी भी बाकी है, ये देखो। तो जिस तरह से ये पॉट में लेके आई हूँ यमुना पुस्ता से, तो ये जो 15 इंच का पॉट है, ब्रॉड है काफ़ी, आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा है पॉट फ्रेंड्स। एक बाहर ड्रैगना है पिंक कलर का, उसको मुझे इसमें रिपोर्ट करना है। ये बहुत ही मुझे सस्ते में दिया था, पता नहीं 170 में ऐसे करके। यहाँ तो ये 450 का बोला था मुझे। बहुत बोलोगे तो थोड़ा कम कर देंगे, जितने बिग पॉट होते जाएंगे बहुत महंगा होता जाएगा। और ये करोटन है, और ये करोटन मैं लेके आई थी प्रिया नर्सरी से। 2 करोटन प्रिया नर्सरी का है। आप ये 2 हैं गोल्डन बोलते हैं ना इसको, गोल्डन करोटन। और ये 2 हैं, इसमें मैंने 35 kg वाला जो पेंट है ना बॉक्स, उसमें रखा हुआ है इसको। और दोनों को एक साथ ही प्लांट कर दिया क्योंकि इतना स्पेस हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो 2-2 फीट के थे, अभी तो 3 फीट में जा रहे हैं। ये देखो यहाँ तक आ रहे हैं मेरे, तो सही है। और ये करोटन जो है ट्विस्टेड वाला, ये मैं रामराज से लेके आई थी, ये भी 150 का था। इसमें एक ही प्लांट है, मैं देख भी लूँ, एक ही प्लांट है। हाँ ये तो एक ही है, एक ही लिया था और उनके पास एक ही था। ये तब लाई थी मैं जब उनके बाढ़ आई हुई थी। तो ये भी अपनी काफ़ी अच्छी हाइट ले चुकी हैं, 3 फीट तक। 2-2 फीट के लेके आई थी मैं, और 150 में आराम से मिल गया। और ये आप जो देख रहे हो ये सब मैंने स्टैंड में इतने अच्छे से प्लांट को लगा दिया है। और पेंटानस मैं लेके आई यहाँ पर, बहुत महंगा देते हैं, 350-450 रुपये, जितना बड़ा है ये। आप पॉट देख सकते हो, इसका पॉट बहुत बिग साइज़ का है। और अभी मैं हेल्दी वाटर डाल के इसमें हल्दी वाटर डाल रही हूँ। अभी नीम वाला तो नहीं डाला मैंने, हल्दी वाटर ही डाल रही हूँ। और ये सही है, खुश है। और शेड के नीचे रखा हुआ है ये, तो बाद में पार्टीशन करूँगी इसका अलग अलग, फिर अलग से पॉट में। ये पॉट भी मैं लेके आई थी, ये भी सही रेट यही है कि यमुना पुस्ता में आपको ये पॉट बहुत सस्ते मिल जाते। यहाँ मुझे 150 के पड़े हैं, हो सकता है वहाँ 100 के पड़ते। लेकिन ना वही बात है ना फ्रेंड, जब हम जाएं तो वहाँ हो सकता है ये अवेलेबल ना हो, हमें ये मिले ना। अब यहाँ ये चीज़ अच्छी मिल गई, थोड़ी महंगी है लेकिन मुझे ये चीज़ मिल गई। अब ये चीज़ मैं हो सकता है वहाँ ढूंढ भी रही थी, तो मुझे 3-4 जितने भी वेंडर्स हैं उनके पास नहीं था ये। और हैंगिंग प्लांटर्स जो मैं लेके आई थी वो भी नहीं थे उनके पास, दूसरे टाइप के थे, वो मुझे चाहिए नहीं थे। तो हमें जो चाहिए, कभी कभी ठीक है कॉस्टली पड़ा ले लिया, सही है, कभी कभी इधर या उधर करना ही पड़ता है। तो इसमें मैंने ये प्लांट किया हुआ है। तो बहुत ही यहाँ पर तो पंडानस जो है 3.5 से 4.5 में देंगे। और ये बात तो मैं कंफर्म हूँ कि यमुना पुस्ता के साइड में जितनी भी नर्सरी है वहाँ से आप प्लांट्स लेंगे तो काफ़ी रीज़नेबल रेट में पड़ेगा।
और बहुत सही। और ये चिलीज प्लांट भी मैं वहाँ से ही लेके आई थी, रामराज से। तो ये पहले येलो, रेड, ऑरेंज ऐसे कलर में होता है, फिर पर्पल कलर का होता है। वो देखो पर्पल कलर है, ये देखो दिखाती हूँ। फिर ये, और गिलहरी इसको खा रही है देखो। अब आ जाते हम तो छोड़ देती है, फिर आएगी कल आके खाएगी इसको। ऊपर से ये देखो कटिंग मेरी अच्छी, इसको छोटी छोटी सी कटिंग लगाई थी। कटिंग कई लगाती रही मैं, तो फिर जाके अपने आप ही बिग साइज़ में इसका देखो लीव्स है। और मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज़। ये है एक प्लांट, ये है स्टार फाइकस। ये स्टार फाइकस 2 फीट के मैंने 1.5 फीट का 1.5 फीट के लेके आई थी। अभी इसकी हाइट भी अच्छी हो गई है थोड़ी। तो ये इस तरह का प्लांट तो यहाँ 450 से नीचे का देंगे नहीं फ्रेंड्स। और ये पॉट्स भी मैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में लेके आई यमुना पुष्ता में। ये मैं यमुना पुष्ता से लेके आई फ्रेंड्स। और ये कितने का दिया था, ये उन्होंने 180 का नहीं दिया था, ये कम का दिया था। ये उन्होंने मुझे 200 का दिया था शायद। 14 इंच का पॉट है, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है, लेकिन इतना मुझे मैं बताऊँ आपको, यहाँ से कम प्राइस में था। यहाँ पर इसका प्राइस 250 रुपये है, वहाँ 180 में ऐसे करके दिया था मुझे। ठीक है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है बहुत प्राइस का। तो ये 2 मैं वहीं से लेके आई थी सुंदर से पॉट, तो उसी में मैंने इसको लगा दिया। और ये स्टार फाइकस भी यहाँ 4.5 से कम में नहीं देते, इतने बड़े साइज़ का और हेल्दी प्लांट। ठीक है, मैं कई बार पूछ चुकी हूँ। और कई साल से मैं जब मैं वीडियो ब्लॉगिंग नहीं करती थी तब से मुझे प्लांट्स का शौक़ है फ्रेंड्स। और इसको मैं लेती नहीं थी, क्योंकि ये बहुत प्राइस हाई था यहाँ पर, तो मैं कभी ले नहीं पाई। और हमेशा सोचती थी दिल्ली से लेके आऊँगी, तो मैं लेके आई। ये रामराज नर्सरी से दोनों लिया मैंने, 150 का ईच। और ये मैंने आपको दिखाई दिया 150 का, ये भी रामराज से। हम कम से कम रामराज तो 3 बार चले गए। 2 बार तो मैं खुद गई हूँ, 2 बार हस्बैंड, 4 बार गए। तो काफ़ी अच्छी 1200-1500 की अच्छी शॉपिंग हो जाती है, बहुत अच्छे प्लांट्स आ जाते हैं। तुलसी जी का केयर और इंडोर प्लांट्स हैं, डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की जो केयर मेरे यहाँ हो रही है, वो ऐसे कि ये शेड के नीचे है और ग्रीन नेट भी है, ग्रीन नेट भी लगा है और सीमेंट का भी है, इसलिए ये प्रोटेक्ट है अच्छे से। और सन प्लांट की ग्रोथ हमारे यहाँ अभी ही खूबसूरत दिखेगी 3 महीने तक। उसके बाद जैसे ही अप्रैल आएगा तो वे इनको बचाने के लिए मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। कभी कभी तो समझ ही नहीं पाती हूँ, इसीलिए मैं कभी इनको ज़्यादा नहीं बना पाई। ये एक ही प्लांट है और तब से ये मदर प्लांट ही है, इसी के अंदर बहुत सारी स्टेम्स निकलती रहती हैं, ये आप देख रहे हैं। और इसमें एक पपीता भी निकल गया, इसको निकालना है मुझे। तो ये है, और इस तरह से अरेंजमेंट मैंने किया है। ये आप देख रहे हैं कैसे मैंने अरेंज किया है। रोज़ गार्डनिंग करो और रोज़ क्लीन। देखो अभी भी सामान, मेरा टूल वहाँ पड़ा है। रात में भी 8 बजे लगी रहती हूँ मैं, पता है, दिन में समझ नहीं आता। अब मैंने इनको हाइब्रिड हिबिस्कस को तो मैंने यहाँ फटाफट लगा तो दिया है, हाइब्रिड ड्वार्फ जो भी कह लो, देसी कह लो। लेकिन ये सारे रामराज और वो रामराज नर्सरी से लेके आई हूँ, और मैं लेके आई हूँ प्रिया नर्सरी से। और कुछ 2-3 प्लांट हैं जो ग्रेटर नोएडा के हैं और बहुत कॉस्टली लेके आई हूँ, 200 का है ये आप जो देख रहे हो। बड़ा प्यारा सा अलग सा कलर है। इसको मुझे थोड़ा सा जल्दी से रिपोर्ट करना होगा एप्सम सॉल्ट डीएपी के साथ, नहीं तो फिर जब इसका समर का टाइम आएगा तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। तो ये है, मैंने साइड तो इनको बहुत अच्छी दी है। मॉर्निंग की यहाँ पर धूप आती है, मॉर्निंग जैसे ये ईस्ट है, ये जो कॉर्नर आप देख रहे हो ईस्ट है, ये जो साइड है ये देखो। लेकिन ईस्ट में जैसे ही ऊपर 10 बजे का सूरज आता है, अभी दिसंबर में ये लोग ना बेहोश हो रहे हैं, ये देखो दिसंबर में ये सब के सब ना फेंट हो रहे हैं। और अभी आज सुबह भी मैंने देखा 10-11 बजे के बाद कि ये वाली सारी लीव्स ना ऐसे बेंट हो रखी थी, यूँ गिरी हुई थी, सबके सब फेंट हो रखे थे। और जब शाम हो गई तो सबके सब ठीक हो गए। तो अभी ही इतनी तेज़ धूप लग रही है फ्रेंड्स, तो आप सोचो कि मुझे मार्च में इसको तुरंत शिफ्ट करना पड़ेगा, मार्च में ही, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च मुझे सारा ये वापस ठीक करना पड़ेगा। अब ये सोचूंगी, और या तो ये नेट को डबल करना पड़ेगा और मुझे यहाँ रखना पड़ेगा इसको। बहुत सारा सामान लेके मैं बैठी हूँ, अभी क्या क्या कर रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ साथ में। और
तो यही है। और आज मैं बोगनविलिया के बारे में बता देती हूँ। बोगनविलिया के बारे में बता देती हूँ मैं। बोगनविलिया में क्या है कि पानी अभी भी देना पड़ रहा है मुझे, और ये बात तो मेरे लिए बिल्कुल यहाँ फिट नहीं बैठती कि पानी ना दें इसको फ्लावरिंग के लिए। नहीं, फ्लावरिंग तो ये ज़बरदस्त करता है, लेकिन जैसे ही एक दिन वाटर ना करो, या ऊपर की सरफेस अगर इसकी सूखी, अगर ये ड्राई होगी ऊपर की सरफेस, नीचे जाए कितना ही पानी हो, तो ये सारे फ्लावर और पत्ते गिरा देता है और फिर इसका लुक ख़राब हो जाता है। इसलिए बेस्ट है कि मैंने ये तो नोट किया कई बार, इसलिए मैं ऊपर का सर्विस में थोड़ा सा शाम को हल्का सा पानी डाल दे देती हूँ। और आज शाम को हल्का सा पानी दे दूँगी, फिर ये सुबह सारे फ्लावर बचे रहेंगे। देखो आज इसके कोई फूल और पत्ते नहीं गिरे, एक पत्ता तो मेरे हिलाने से ही गिरा, अदरवाइज़ वहाँ पर फूल के फूल बिखरे हुए पड़े रहते हैं और पत्ते भी। और दूसरा वाला मैंने ही रख दिया। तीसरे वाले को मुझे, ये मैं रामराज से लेके आई, ये भी बहुत कॉस्टली यहाँ पर देते हैं फ्रेंड्स। मैं कई बार 2 कलर पसंद करके आई, लेकिन उन्होंने 450 रुपये बोला। ये 2 से 3 फुट का है और हेल्दी प्लांट है। रामराज से 150 में मैं लेके आई। यहाँ बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही ज़्यादा। अब सपोज़ आप यहाँ लेते हो तो नेचुरली आपका बजट ख़राब होता है, फिर काफ़ी महंगी शॉपिंग पड़ जाती है। लेकिन मैं रामराज से लेके आई। और ये सब जो है आप देख रहे हो कर्ल लीव्स वगैरह, इनका भी मैं केयर कर रही हूँ। अभी हल्दी वाटर वगैरह दे रही हूँ। अब आज मैं इनको दूंगी नीम वाला वाटर, इन दोनों को। तो ये सारा मैं रामराज से लेके आई थी, अच्छे रेट में दिया था उन्होंने। कोई 80 का दिया, कोई 40, ये देसी वाले 40 के दिए। और बाकी जो हैबिट वगैरह आप देख रहे हो ये 80 का और 120 दोनों मिक्स है। तो ये बोगनविलिया का विंटर केयर भी अभी हार्ड है बहुत। इनको अभी भी धूप बहुत तेज़ लग रही है फ्रेंड्स, अभी भी ये सन से परेशान हो जाते हैं दोपहर में और एकदम बेहोश हो जाते, फेंट हो जाते हैं। तो इनके ऊपर की जो मिट्टी है गीली रखनी पड़ती है। और ये देखो पॉट्स मैंने सही लिया फ्रेंड्स, मैं बहुत सोच समझ के बहुत सही चीज़ लेके आई हूँ। कभी जब यमुना पुष्ता में मैं ढूंढ रही थी तो मुझे मिला नहीं इतना सस्ता। यहाँ पर तो सस्ता भी मिल रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, मैंने लिया नहीं। और ये बोगनविलिया है वाइट वाला और शेडेड पिक, 2 हैं इसमें। दो पेन प्लांट मैंने एक साथ लगा रखे हैं, ये मेरी बेटी ने लेके आई। छोटे प्लांट में ही इसमें फ्लावरिंग होती है, देखते हैं। फ्लावर तो देखे थे मैंने शुरू में। ये 2 प्लांट एक साथ लगा दिए मैंने, स्पेस की भी बात है ना, एक साथ रहेगा ठीक है। वाइट कलर है, एक लाइट पिंक है। और ये है पाम, ये मैं लेके आई थी सैनी नर्सरी से, और इनको मैंने 14 इंच में। और ये ऑक्सेलिस पता नहीं इस बार मेरे गार्डन में पूरे पॉट्स में भरे पड़े हैं। ये ऑक्सेलिस 600 रुपीज़ का बोला था मुझे ऑक्सेलिस, पता नहीं कहाँ पर मैंने पूछा था। और ये सारा देखो पॉट है जिनसे मैं ग्रेटर नोएडा में, वैसे ऐसा नहीं है कि हर चीज़ महंगी हो, कभी कभी ना, कभी कभी बहुत अच्छा चीज़ रीज़नेबल मिल जाता है। जैसे इसके साथ के सस्ते पॉट मिल रहे थे 40, 50 और 60 के, 3 रेट में मिल रहे थे। वो तीनों ना बेकार इसलिए थे मेरे लिए क्योंकि उसमें ये बिग प्लांट्स नहीं आते, या तो एक ही आते, दूसरा ये कि वो ज़्यादा चलते नहीं, तीसरा ये कि वो पर्सनल और पॉटुल का फ्लावर प्लांट्स के लिए बेस्ट थे। तो ठीक है। और ये है, ये भी मैं लेके आई थी रामराज नर्सरी से 120 का। अभी कितना बड़ा हो गया ये देखो। ये चाइनीज़ रोज़ मैं दिखा, चाइनीज़ हिबिस्कस। तो ये अभी मैंने इसको, ये तो ओपन स्काई के नीचे है। और ये आप जो देख रहे हो ये भी मैं लेके आई हूँ, इसके बारे में ज़रूर आप बताना फ्रेंड्स। ये ना क्रैनबेरी है और इसमें फ्लावरिंग तो छोटी छोटी सी आप बर्ड देख रहे हैं, फ्लावरिंग होती है भिंडी की तरह। और इसके बारे में बाद में कुछ स्पेशल बताऊंगी मैं नेक्स्ट टाइम। अभी तो फ़िलहाल ये पूछना है मुझे आप लोगों से ही, प्लीज़ मुझे आप बताना प्लीज़ आप सभी की क्रैनबेरी का प्लांट जो है ये ड्वार्फ वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी का है क्या? क्योंकि इसके लीव्स भी राउंड राउंड शेप के दिख रहे हैं और ये वाले लीव्स तो बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं, ये वाले जो भिंडी की तरह होते हैं इस तरीके के। वो देखो वो वाले इस तरह के वो लीव्स तो इसमें आ ही नहीं रहे हैं, बस राउंड राउंड शेप के आ रहे हैं। और फ्लावर भी ना बहुत छोटे छोटे साइज़ का है और प्लांट भी बहुत छोटा सा है। तो मैं चाह रही थी, मेरी फ्रेंड्स सबके पास ना 3 फीट तक के जो प्लांट होते हैं ना, बिग साइज़ के हिबिस्कस जिसमें होता है क्रैनबेरी का, मुझे वो चाहिए था। और ये पता नहीं छोटे वाले ड्वार्फ वैरायटी बोलो चाहे हाइब्रिड वैरायटी बोलो, वो है क्या? इसलिए मैं सोच रही हूँ दूसरा मुझे लेके आना पड़ेगा। ये रामराज से लेके आई थी 80 रुपीज़ का, बहुत महंगा दिया उन्होंने। मैंने बोला कि ये तो लग रहा है ओरिजिनल नहीं है, ये 3 फुट वाला नहीं है, ये छोटे छोटे फ्लावर आएंगे इसमें और बहुत ही छोटे फ्लावर आते हैं और गिर जाते हैं। मुझे चाहिए था 3 फुट वाला जो बहुत फ्रेंड्स के यहाँ है, ऊंचे तक जो रहते हैं एकदम बिल्कुल। और उसमें फ्लावर भी ना बहुत बिग साइज़ का आता है, एक हाथ मतलब पूरा होता है। तो ये है मेरा अभी फ़िलहाल शेयरिंग।
तो मैं वीडियो का यहीं एंड करती हूँ फिर। बस यही दिखाना था कि मैंने इस तरीके से प्लांट को सब अरेंज तो कर लिया है विंटर के लिए, लेकिन जैसे ही समर आएगा, क्या मुझे मार्च फर्स्ट वीक में ही इन सबको तो कुछ नहीं करना होगा, ये सब यहीं रहेंगे। लेकिन ये सबको हाइब्रिड हिबिस्कस को तो तुरंत मूव करना पड़ेगा। और बोगनविलिया की मुझे देखना पड़ेगा क्या करूं। बोगनविलिया तो जब अभी वाटरिंग के लिए परेशान हो रहा है, आप सोचो बोगनविलिया अभी वाटरिंग के लिए परेशान हो रहा है तो उस वक्त क्या होगा इनका हाल। तो ये भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर इतनी गर्मी है अभी भी, इतना सन तेज़ है अभी भी। ये अपने आप ही सीड्स इसमें पड़ गए थे तो ये अपने आप ही निकल आए हैं 3-4 प्लांट पपीते की। तो इसी यहीं पर भी मैं वीडियो का एंड करती हूँ। जल्द आप बताना आपको मेरा ये शेयरिंग कैसा लगा। तो ये है, इनको तो रिपोर्ट कर दिया है मैंने। जल्दी ही मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी। फिर गार्डनिंग को लेके ही मैं बात करूँगी। कुछ ना कुछ मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। एक तो बोगनविलिया की बहुत सुनते हैं कि पानी ना दें, लेकिन पानी ना दूँ ना तो फ्लावर उसी दिन गिर जाता है फ्रेंड्स। पहले तो उसी दिन गिर जाता है, दूसरा पानी दे देती हूँ फिर तो वो लीव्स भी गिर जाती हैं। तो यहाँ पर ना इनकी दुर्दशा हो रखी है। ये लोग विंटर में भी सोचो सरवाइव करने को तैयार नहीं है। एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी भी इनको तेज़ धूप लग रही है। तो यही शेयरिंग थी मेरी, कैसे लगी आप बताना। और जो मैंने पूछा है अगर आप प्लीज़ आंसर कर सकें तो कमेंट ज़रूर करना। गुड बाय फ्रेंड्स।